बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़े। लिहाजा महागठबंधन इस बार सरकार बनाने के दावे ठोक रहा है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं। 15 मई से राहुल गांधी भी बिहार में सक्रिय होने वाले हैं और ऐसे में बिहार में अब जो कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है अक्टूबर-नवंबर के महीने में जाकर, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उससे बिहार के लोगों के लिए अब ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार किस पर विश्वास जताया जाए। हालांकि पिछले 20 सालों से तेजस्वी यादव या यूं कहें कि जो आरजेडी है वो सत्ता में नहीं आ पाई है, फुल फ्लैश यानी कि मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। बता दें आपको कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, चाहे वे जेडीयू के साथ बने चाहे बीजेपी के साथ बने। और 20 साल के इस कार्यकाल के दौरान देखा जाए तो 17 साल तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। बीच में दो ऐसे वाकया हुए 2015 और 2020 के बाद जब उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाने का काम किया, लेकिन उनकी सरकारें जो है ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। 17 महीने करके कुल 34 महीनों तक दो सरकार चलाई और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से तख्तापलट किया और नीतीश कुमार को अपने यहाँ पर पाले में लाने में वो कामयाबी हासिल करते हुए नजर आए, उसको लेकर के अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना बना रही है। बता दें आपको कि बिहार में एक तरफ कन्हैया कुमार जैसे कांग्रेस के नेता पलायन रोको रोजगार दो नामक यात्रा कर रहे हैं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव जनसभाएं कर रहे हैं, ताबड़तोड़ निशाना राज्य सरकार पर साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बेगूसराय पहुंचकर कहा कि जिस तरीके से पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार पर बिहार की जनता यकीन करना अब बंद कर चुकी है, क्योंकि वो खटारा मुख्यमंत्री हो चुके हैं, बिहार के पलायन को रोकने में नाकाम रहे। बिहार में कोई बड़ा ऐसा अस्पताल नहीं है जिससे कि आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस लोगों को सुविधाएं मिल सके। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। रोजगार के नाम पर नीतीश कुमार फ्लॉप हो गए हैं और बिहार में जबरदस्त पलायन हो रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी वक्त में नीतीश कुमार सरकार का तख्तापलट करेगी आरजेडी और महागठबंधन मिलकर। तो सुनिए किस तरीके से निशाना साध रहे हैं आरजेडी के नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सब लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो असल में मुद्दा है, वो गरीबी का है और बेरोजगारी का है। लोग गरीब हैं, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई सबसे बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा है। आप देखिएगा पलायन यहाँ के लोग बड़े बाहर जाना पड़ता है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये असल मुद्दे हैं। आज आप देखिएगा सबसे बड़ा अगर हम लोगों का अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान ग्रेजुएट किया हुआ भी लोग जो है बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं है। हम लोगों की लड़ाई है बेरोजगारी खत्म करने में। हम लोगों की लड़ाई है महंगाई को खत्म करो, पलायन को रोको, गरीबी को मिटाओ। जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। आज भी नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप देखें तो पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में सब बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति किसान के आयों में बिहार जो है सबसे पीछे है। गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है कि मुद्दे के आधार पर जो है अपना निर्णय लेने का काम आप लोग कीजिए। 17 महीने हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो 5 लाख लोगों को एक साथ पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था। हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। बिहार में निवेश आए, 50,000 करोड़ का निवेश
एमओयू जो है निवेशकों से हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। कई एक काम हम लोगों ने किए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 700 ऐसे डॉक्टर जो 10 साल से नहीं आते थे, उनको एक साथ बर्खास्त करने का काम हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने किया। रात में हम लोग छापा मारते थे, कहीं डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अस्पताल साफ सुथरा है कि नहीं है। पूरी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए थे ताकि बिहार के लोग जो है आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की करें। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो आपस में भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। कुछ लोग जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हम सबको राजनीति पॉजिटिव करना चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए, ताकि हमारा राज्य और देश जो है आगे बढ़े, गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो। आज आप लोगों से पूछा जाए कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा के बताइएगा कितने लोग बेरोजगार हैं। नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, काम धंधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है। देखिए, हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा, शुगर मिल चालू होगा, जब कारखाने लगेंगे, लोगों को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, बिहार में लोग आएंगे। ऐसी व्यवस्था हो ताकि बिहार हमारा तरक्की करे, चाहे किसान हो या कोई। अब किसान लोग होंगे कई, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीज 20 साल तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाएगा, फसल भी नहीं आएगी। अब समय आ गया है खेत में नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। खटारा गाड़ी आप लोग जानते होंगे, कितना साल तक सरकार अनुमति देता है गाड़ी चलाने का। कोई गाड़ी 15 साल बाद काहे नहीं अनुमति देता है, खटारा हो जाता है। खटारा यानी धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण करता है, बीच रास्ते में खराब हो जाएगा, आप लोगों को फंसा देगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक इसी हिसाब से हमारा बिहार पीछे हमेशा होता रहेगा। सरकार को आप लोगों ने 20 साल मौका दिया। 20 साल में बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा पलायन, किसान मारा मारा फिर रहा है, नौजवान मारा मारा फिर रहा है। पटना चले गए, अपने अधिकार के लिए लड़िए तो लाठी खाना पड़ रहा है। ना महिला देख रहा है, ना नौजवान देख रहा, ना बूढ़ा देख रहा, जो अपने अधिकार के लिए जा रहा लाठी और कपाट फोड़वा करके आ रहा है। ये लाठी डंडे वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें जनता की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए, जो गरीब जनता। तो ये तेजस्वी यादव थे, जिनको आपने सुना, जो कि आरजेडी के नेता हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से अपने आप को सीएम का चेहरा भी घोषित कर चुके हैं। लेकिन देखना दिलचस्पी रहेगा कि आने वाले वक्त में बिहार की जनता क्या वाकई में इस बार महागठबंधन पर यहाँ जो है विश्वास जताएगी, क्योंकि 2,500 रुपये हर महिला को प्रति माह देने का समान रूप से वो वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे वादे हैं तेजस्वी यादव के, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के दिल से सीधा संबंध करते हैं, यानी कि आम लोगों की नब्ज को टटोलने की तैयारी में यहाँ पर पुरजोर कोशिशें करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि बिहार में क्या वाकई में 2025 में सत्ता का तख्ता पलट हो पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।